हेलो माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको सैम्पलिंग मेथड के बारे में डिस्कस किया था और उससे पिछली वाली में सेंसस, तो उससे पहली वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रैंडम सैम्पलिंग की। अब सैम्पलिंग टेक्निक दो टाइप की होती है, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। क्लियर। तो आज हम बात करने वाले हैं रैंडम सैम्पलिंग। इसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ओके अब होता क्या है, रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, एक सैंपल को हम सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से, इन सच अ वे दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। हर एक एलिमेंट को, ईच एंड एवरी एलिमेंट जो पॉपुलेशन में है उसके पास इक्वल चांस होगा इंक्लूड होने का इन द सैंपल। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्ड्स होते हैं, ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, हमने उसको शफल किया और आपको बोला कि 5 कार्ड्स निकाल के देने हैं आपको, तो आपने 5 कार्ड निकाल के दे दिए, है ना। फिर आपको दोबारा बोला निकालने के लिए, तो ऐसा ज़रूरी है कि जो आपने पहले 5 निकाले थे तो दोबारा भी वही 5 निकलेंगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यही है रैंडम सैम्पलिंग, मतलब हर एक एलिमेंट के पास इक्वल चांस है कि वो सैंपल में इंक्लूड होगा। क्लियर। अच्छा, तो रैंडम सैंपल इज मेड विदाउट डेलिब्रेट डिस्क्रिमिनेशन और पर्पस। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, इसलिए इसको अनबाइस्ड और नॉन प्रेफरेंशियल सैम्पलिंग कहते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अब रैंडम सैम्पलिंग के लिए आपका सैंपल लार्ज होना चाहिए। जितना ज़्यादा बड़ा सैंपल होगा उतना ही वेरिएशन क्या होगी, लेसर विल बी वेरिएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन रैंडम सैंपल टू अनदर, उतने ही कम होंगे वेरिएशन। ओके, पर हर बार ऐसा नहीं है कि आप सैंपल बड़ा ही लोगे। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दिया कि सैंपल आपका कैसा होना चाहिए, चलो बड़ा होना चाहिए आपका सैंपल। और दूसरी चीज़ आपका क्या होना चाहिए कि आपका, जैसे कि आप बहुत सारे सैंपल लेते हो, है ना, तो आप जितनी बार भी सैंपल लोगे सेम पॉपुलेशन से, आपने एक बार सैंपल लिया, सेम ही पॉपुलेशन है आपकी, जैसे 52 कार्ड्स ही हैं, एक बार आपने 5 कार्ड लिए, फिर दोबारा आपको दोबारा बोला गया कार्ड लेने के लिए, तो हर बार तो अलग अलग आएगा ना, है ना। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज होगी सैंपल टू सैंपल। क्लियर। ओके, तो रैंडम सैंपल इज मेड विदाउट डेलिब्रेट डिस्क्रिमिनेशन। हो गया ये पार्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ रैंडम सैंपल। अब आप जो सैंपल है उसको किस तरीके से सेलेक्ट करते हो, तो सिलेक्शन ऑफ रैंडम सैंपल कैसे किया जाता है, तो दो तरीके हैं उसके। देयर आर 2 वेज टू सेलेक्ट अ रैंडम सैंपल। पहला है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे इस टाइप की सैम्पलिंग में क्या होता है, in this type of sampling an observation is included in the sample only once। एक बार ही हम ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड करेंगे एंड इज सेलेक्टेड रैंडमली विदाउट एनी प्रेफरेंस ऑफ कॉन्शियस एफर्ट। रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और एक ही बार सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप स्टडी करना चाहते हैं, सपोज आप 500 काउस हैं आपके पास या 400, जो भी आपकी मर्जी है, आपके पास गाय हैं। क्लियर। अब आपको उनको स्टडी करना है, सपोज उनकी कलर को स्टडी करना है या उनकी वेट को स्टडी करना है, कोई भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स ले लीजिए, ठीक है। तो आपने रैंडमली उसमें से 10 जो हैं गाय सेलेक्ट कर लिए, 10 काउस आपने रैंडमली सेलेक्ट कर ली। क्लियर, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के। तो ये क्या हुआ, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, सिर्फ आपने एक बार सैंपल सेलेक्ट किया है। तो क्या बोला मैंने, इस टाइप की सैम्पलिंग में आप An observation is included in the sample only once। आप ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, only once, and it's selected randomly, select किया आपने without any preference, बिना किसी प्रेफरेंस के। ओके, नेक्स्ट है अनबाइस्ड सैम्पलिंग और सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का। जैसे आपने क्या किया कि सपोज आपने रैंडमली एक गाय का एग्जांपल लेते हो, गाय का एग्जांपल लेते हैं, आपने काउ सेलेक्ट की, रैंडमली आपने सेलेक्ट करी। जैसे 100 काउज हैं आपके पास, आपने रैंडमली एक गाय सेलेक्ट करी उसमें से। तो देखो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सेलेक्ट होने की, उस गाय की। आप एक गाय का सेलेक्ट कर रहे हो तो 1/100 प्रोबेबिलिटी हुई उसकी, हुई ना प्रोबेबिलिटी 1/100। ठीक है, अब आपने जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी सारी नोट डाउन कर लिया आपने। जो गाय आपने सेलेक्ट करी उसका सारा आपने नोट डाउन कर लिया, भाई इसका वेट कितना है, इसका कलर क्या है, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने नोट डाउन कर ली। उसके बाद आपने रिप्लेस कर दिया। पहले आपने सेलेक्ट करा,
उसके बाद आपने रिकॉर्ड किया, उसके बाद आपने रिप्लेस कर लिया। रिप्लेस का मतलब क्या है, आपने दोबारा से क्या किया, उसको जो काव आपने सेलेक्ट की थी उसको दोबारा से रिटर्न कर दिया जहाँ से वो आई या जहाँ से आपने सैंपल सेलेक्ट किया। मैंने क्या बोला, आपने 100 गाय थी, 100 में से एक गाय सेलेक्ट किया आपने, उसके बाद आपने रिकॉर्ड कर लिया जो भी उसकी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। उसका दोबारा आपने उसको वहीं भेज दिया, मिक्स हो गया वो दोबारा से, ठीक है। अभी भी तो सैंपल का साइज कितना है, अभी भी 100 ही है। अब आपने दोबारा सेलेक्ट किया, ठीक है। अब रिसर्चर ने या आपने दोबारा से सेलेक्ट किया, ठीक है। अब ओरिजिनल जो गाय थी वो तो मिक्स हो गई उसमें, है ना। तो अब उस सेम का जो गाय है, सेम गाय, उसका चांस क्या है सेलेक्ट होने का सैंपल में दोबारा से, 1/100 ही है ना। लेकिन इस वाले केस में आपने वापस मतलब इस वाले केस में आपने क्या किया कि दोबारा से उसको बैक कर दिया हर्ड में, दोबारा से झुंड में वापस मिक्स किया, फिर उसने दोबारा से आपने उसको ले लिया। तो अब भी तो उसका चांस वही है आने का 1/100, और ज़रूरी नहीं है कि वही आएगी। क्लियर? ओके। तो ये आपको समझ में आया कि सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट और अनबायस्ड सैम्पलिंग और सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, इसमें आपने सिर्फ एक बार सेलेक्ट किया, लेकिन इसमें आपने एक बार सेलेक्ट किया, फिर वापस उसको दोबारा से वहीं भेज दिया सैंपल में, फिर आपने दोबारा सेलेक्ट किया। तो अभी भी तो जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/100 ही रहेगी, है ना। तो ये हर एक सिलेक्शन इसमें क्या है, हर एक सिलेक्शन इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ऐसा तो नहीं है कि एक गाय को आपने सेलेक्ट किया तो उससे दूसरे गाय की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को इन्फ्लुएंस हो रहा हो, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। आपने उस गाय को सेलेक्ट किया तो नेक्स्ट टाइम जो करेंगे उससे ऐसा तो नहीं कि उसके से दूसरी को आप सेलेक्ट कर रहे हो या कुछ इफेक्ट आ रहा हो, नहीं, आपको फिर से रैंडमली सेलेक्ट करना है कोई भी एक को। समझ में आया आपको? ओके। तो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग सेकेंड इज अनबायस्ड सैम्पलिंग और सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। इसमें आप ओनली वंस कर रहे हो, इसमें आप दोबारा से, ये कंडीशन आपको याद हो गई होगी आई थिंक, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने इस वाली सैम्पलिंग में, इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग एन ऑब्जर्वेशन हैज अ चांस टू बी सेलेक्टेड एट ईच ड्रॉ। ओके, अब एडवांटेज बोलते हैं। एडवांटेज क्या है, क्यों हम सैम्पलिंग से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है या रैंडम सैम्पलिंग से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। सोचो रैंडम सैम्पलिंग से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। नेचुरल सी बात है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है टू ड्रॉ इन्फ्रेंस अबाउट द होल पॉपुलेशन के बारे में आपको पता चल रहा है ना। सेकेंड, इट एलिमिनेट पर्सनल बायसनेस। इसमें तो बायसनेस का कोई रोल ही नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि रैंडमली सेलेक्ट कर लो किसी को भी, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने बायसनेस कहीं पे दिखाई है, डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं पे किया ही नहीं आपने कि भाई मुझे ये वाला सेलेक्ट करना है, ये वाला चॉइस तो है ही नहीं किसी को एक को भी। अब इसमें क्या है कि अगर हम रिसर्च पर्पस के हिसाब से देखें तो द रिसर्चर कांट रिजेक्ट दोज डोंट सपोर्ट हिज थ्योरी। सपोज की कोई थ्योरी है, उसने कुछ थ्योरी है उसकी, ठीक है, उसके लिए उसको सैंपल सेलेक्ट करना था, तो उसने रैंडम सैंपल सेलेक्ट करा, तो अब उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता हो क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक के हिसाब से ले रहा तो अब रिजेक्ट नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर हम बात कर सकते हैं कि इट कैन, और वो सेलेक्ट भी नहीं कर सकता ओनली दोज ऑब्जर्वेशन विच में सपोर्ट, जो सपोर्ट कर रहे हैं उसकी थ्योरी को, है ना। तो रैंडम सैम्पलिंग में ये होता है, ना तो रिजेक्ट कर सकते हो ना आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपको रैंडम ही लेना है। अब रैंडम सैम्पलिंग तो ओवरऑल होता है कि रैंडम सैम्पलिंग में होता क्या है। अब इसके फर्दर पार्ट्स हैं, अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ सिर्फ एक, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, सैंपल्स आर चोजन एट रैंडम, रैंडम ही लेना है आपको, सेम जैसे रैंडम सैम्पलिंग में है। हर एक मेंबर के पास इक्वल चांस है बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल, सेम एज इट इज, वो ऊपर जैसे बताया है, ठीक है। ये ज़्यादा एप्लीकेबल कहाँ पे होता है, सिंपल रैंडम वाला, जहाँ पे पॉपुलेशन स्मॉल हो, होमोजेनस हो और रेडिली अवेलेबल हो। ये कंडीशन है इसकी, स्मॉल होनी चाहिए, होमोजेनस एंड रेडिली अवेलेबल। पहले मैंने बताया कि सैंपल शुड बी लार्ज होना चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि लार्ज ही होगा सैंपल, है ना। ओके, जैसे सिंपल रैंडम में छोटा सा फिशेस प्रेजेंट इन एक्वेरियम। अब एक्वेरियम में कितनी फिश आ जाएंगी, ज़्यादा फिश आ जाते हैं एक्वेरियम में, नहीं, हाँ डिपेंड करता है कितना बड़ा एक्वेरियम है, लेकिन इतनी भी नहीं आती फिर भी। ओके, इसको कई बार अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ओके, सेकंड, इट एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी बायस सिलेक्शन। ये तो सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग का टाइप ही है, ठीक है, एक तो एडवांटेज ही है या कह लो मेन पॉइंट है, यही हो गया कि इट एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी बायस सिलेक्शन। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।